इंट्रोगेटिव कभी भी तुम्हारा प्रश्न को करेगा और रिलेटिव कभी भी तुम्हारा दो चीजों को ला करके जोड़ेगा। रिलेटिव मतलब रिलेट से बना हुआ है। रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना या किसी से संबंध बनाना, और इव का मतलब क्या होता है जानते हो, वाला होता है। तो किसी से संबंध बनाने वाला या किसी से संबंध रखने वालों को तुम लोग बोलोगे रिलेटिव। प्रोनाउन जानते हो, नाउन के बदले प्रयोग होने वाला नाउन होता है। ठीक है, देखो जब कभी यह WH वर्ड, ध्यान से सुनोगे, कुछ पॉइंट यहां पे लिखेंगे उससे क्लियर करना। टोटल ये WH वर्ड तुम्हारा इंट्रोगेटिव भी कहलाएगा और तुम्हारा रिलेटिव कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना, जब कभी ये पूरे ये WH वर्ड में अगर तुम्हारा ये पूरा में दैट लग गया, दैट, तो यह भी दैट कहलाएगा। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दैट नहीं होता है, क्योंकि दैट तुम्हारा एक कनेक्टर का वर्ड, कनेक्टर का काम करता है। यह सब दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को ला करके जोड़ता है। ठीक, ये दोनों में अब समझना, जब कभी यह WH वर्ड, जब कभी यह WH वाक्य के शुरू में रहेगा तो यह काम किसका करेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और जब यह वाक्य के शुरू में रहा, यह वाक्य के शुरू में रहेगा, यह इंट्रोगेटिव का काम करेगा और इसका अर्थ हिंदी निकलेगा किससे? क अक्षर से। बात को समझना ध्यान से। जब यह टोटल सबका, नौ का अगर वाक्य के शुरू में प्रयोग हुआ, यह कौन सा क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और उसका अर्थ निकला, प्रथम अक्षर किससे निकलेगा? जैसे कौन निकला, कहां निकला, क्या निकला, क्यों निकला, ऐसे क अक्षर से निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या? जब वाक्य के शुरू में रहेगा इंट्रोगेटिव। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा? क अक्षर से निकलेगा। और अगला कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान देना, जब यह वाक्य के शुरू में रहेगा तो इसका अर्थ निकला क से, और इसके वाक्य के अंत में हमेशा कैसा क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमेशा इसके अंत में क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा। ठीक है, उसी तरह सेम इस पे आओ। जब यह WH वर्ड वाक्य के कहां पे आए? ठीक बीच में आए, तो यह कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन करेगा। यह रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो वाक्यों को जोड़ेगा। यह कभी भी एक वाक्य नहीं, अगर इसके बाद एक वाक्य खत्म होगा तो बीच में आएगा, फिर दूसरा वाक्य शुरू होने के पहले यह वाक्य के एकदम बीच में आएगा। और जब यह वाक्य के बीच में आएगा, इसका अर्थ निकलेगा किससे? पहला अक्षर ज से निकलेगा। जो, जिसे, जिसको, जो, है ना, जिसने, ये पूरा का अर्थ निकलेगा। ध्यान समझना है, इन दोनों का अक्षर क से भी निकल रहा है और ज से भी निकल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? यह एक बार वाक्य के शुरू में रहेगा, एक बार वाक्य के यह बीच में रहेगा। जब वाक्य के शुरू में अक्षर किससे? क से, और जब यह वाक्य के बीच में होगा तो अर्थ निकलेगा ज से। जब यह वाक्य के बीच में रहेगा तो इसके अंत में क्या लगा रहेगा? फुल स्टॉप लगा रहेगा। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा दोगे। बोलो कोई दिक्कत? आगे समझना, ये तीन कॉन्सेप्ट हुआ तुम्हारा। पहला हुआ कि जब यह वाक्य के शुरू में होगा इंट्रोगेटिव का काम करेगा। जब यह वाक्य के बीच में, जब यह वाक्य के शुरू में होगा, इसका अनुवाद करोगे तब प्रथम अक्षर क निकलेगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यही जब यह वाक्य के बीच में होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसका प्रथम अक्षर ज से निकलेगा और यह अंत में इसके फुल स्टॉप ही रहेगा। ठीक है, आगे ध्यान देना इस पे। ठीक है।